तो हेलो। मैं जसीम अख्तर बोल रहा हूँ। आपका नाम जान सकता हूँ जनाब? जमील खान। जमील खान साहब, आप ग्रुप में बहसो मुबाहसा में जब बात हो रही थी तो आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन को माज़अल्लाह जहन्नमी काफिरा साबित कर रहे थे। नहीं, मैं साबित नहीं कर रहा था। हम्म। मैं तो उनके ताल्लुक से सकूत अख्तियार करता हूँ, लेकिन जब कोई सकूत अख्तियार करने के मतलब बावजूद उसको मतलब कुछ और तौहीदी या जन्नती कहने की कोशिश करते हैं तो उसमें फिर दलील दिया जाता है। जन्नती बेशक हैं, जन्नती रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन कतई तौर पर जन्नती हैं, सबूत है। आप अहले हदीस से ताल्लुक रखते हैं जनाब? जी। जी देखिए मैं जनाब, बरेलवी था, अभी अहले हदीस हुआ हूँ। बरेलवी थे पहले, आप अहले हदीस यानी पहले जन्नती थे, आप जहन्नमी हो गए। देखिए कि तुम्हारा गुमान है। देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नती हैं, मोमिन और मोमिना हैं। उनका अब्दुल्ला नाम है और उनके वालिदा के नाम क्या है? उनका वालिदा के नाम आमिना है। हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा कहिए। आप लोग इज्जत देना नहीं जानते हैं। आप जिसका कलमा पढ़ते हैं उसी की वालिदैन तय्यबैन के आप गुस्ताखी करते हो। हालांकि कुरान मजीद आप लोग कुरान और हदीस आप लोग खुद पढ़ा करें या उलमाए अहले सुन्नत से सुनिए गौर से। पारा नंबर 6 में देखिएगा, आयत नंबर 19 में सूरत मायदा और सूरा नंबर 6 ही है सूरह मायदा का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फ़तरतिम मिनर रसूली। ये पूरी आयत है। ऐ किताब वालों, इसमें अहले किताब शामिल हैं, समझे। बेशक हमारे रसूल तुम्हारे पास आ गए, अला फ़तरतिम मिन रसूल, इस फतरत के बाद जिस जमाने में रसूलों का आना मुनक़ता हो चुका था, ताकि तुम ये कहना शुरू कर दो कि हमारे पास कोई डर सुनाने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला नहीं आया, कोई पैगंबर। 500 साल के अरसा में कोई नहीं आया। अगर आता तो हम हिदायत कबूल कर लेते, ऐसा कहने का मौका ना मिले। ये तुम पे हुज्जत कायम हो गई है ना, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। और बेशक हमारे पास, तुम्हारे पास हमने खुशखबरी सुनाने वाला, डर सुनाने वाला यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। ये आयत में जिक्र है। इस आयत करीमा से वो लफ्ज का पता चलता है जिसे हम फतरत का जमाना कहते हैं। फतरत उस दौर और जमाना को बोलते हैं जिस दौर में कोई पैगंबर ना आए हों। जैसा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से उठाए जाने के बाद 533 हिजरी से लेकर ईस्वी से लेकर 531 तक तकरीबन 550 साल का अरसा है। इस अरसे में कोई पैगंबर दुनिया में नहीं आए। ये जमाना फतरत का कहलाती है, समझे, जिसे कुरान ने जिक्र किया। अब फतरत क्या? फतरत में जो आदमी इंतकाल हो गया, वो किसी शिरक नहीं करता था, उसका क्या हुक्म है? कुरान बताता है, वमा कुन्ना नुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला। आयत नंबर 15 पारा नंबर 5 बनी इसराइल सूरा नंबर 17 में देखिएगा। कुरान मजीद का फतवा है कि हम कभी भी अजाब ना करेंगे उस कौम को यहाँ तक कि उसके अंदर रसूल को मबूस ना करें। अगर किसी के पास रसूल पैगंबर तशरीफ ना लाएं तो उसको आजाब से इस्तिस्ना कर दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और कुरान मजीद में ऐलान कर दिया है ना। तो कुरान पाक है ना कि हमने हर कौम में रसूल भेजा। जी जी जी, कौम में भेजा, बिल्कुल। जिस जमाने में नहीं आए हैं उसको कुरान खुद कह रहा है वो फतरत का जमाना कह रहा है। कुरान पाक की ये आयत से वाज़ेह मुकम्मल हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन अहले फतरत में थे, क्योंकि हुजूर के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु आपके तशरीफ लाने से कबल ही इस दारे फानी से कुछ फरमा गए। तकरीबन हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ 18 साल की थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा माजदा हजरत आमना रदी अल्लाह अन्हा जो जबकि आपकी उम्र शरीफ 6 साल की थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ, तो इस दारे फानी को अलविदा कहकर लब्बैक अजल कह दिया, कबूल कर ली और आखिरत का सफर कर लिए।
لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ اس سے پہلے تم مشرک تھے. کون؟ قرآن کہتا ہے کہ مطلب اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، اس سے پہلے تم مشرک تھے. تو ایسے لوگوں کو مشرک بھی قرآن نے قرار دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جی جی لوگ تھے. جی 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 ان کو یہ وہ مشرک بھی قرار دیا اور گمراہی میں بھی قرار دیا. جی کس کو قرار دیا؟ تو جو ایمان اب جو لائے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے جو تھے جی ان جی لوگوں کو قرآن نے مشرک بھی کہا ایک جگہ پر مطلب کھلی گمراہی میں تھے. کھلی گمراہی میں تھے، ذلت اور رسوائی میں بھی تھے. حدیث میں بخاری شریف میں موجود ہے. تو جب تک ایمان نہیں لائے تھے اس سے پہلے آپ وہ لوگ ذلت و گمراہی میں تھے اور وہ لوگ. لیکن جہاں تک بات ہے مشرک کا بھی الفاظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. جی 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 اس سے پہلے پہلے تم ایمان مشرک نہیں، تھے. پہلے نہیں شرک جو کرتا تھا تمام لوگ ہاں. مشرک نہیں تھے، پورے کے تو تمام کے یہ تمام. جو عبد المطلب ان کے دادا تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جی اور یہ عبداللہ جن کا نام پڑا، یہ لوگ تو بتوں کو وہاں پر پورے خزانچی تھے نا مکہ خزانچی کی. تھا، لیکن وہ کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ مطلب عبد المطلب تو عبداللہ کے دادا ابا ہوئے نا، ہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوئے. دادا ہوئے تو جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے وہ تو متولی تھے مکہ کے پورے، مطلب کعبہ میں تمام بت رکھے ہوئے تھے، ان کے پورے سیکریٹری تھے وہ. جی 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 تو سیکریٹری ہاں تھے، تو اس مطلب سے کہ بت پرست تھے وہ. اس ہاں کے بت پرست تو تھے. کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو ارے بھائی تو مکہ کے پورے سیکریٹری تو مکہ بت تو پوجے جا رہے تھے جو نا. سردار ہو، قوم کا سردار ہونا ضروری نہیں ہے آپ کی بات سے. دلیل بغیر دلیل کے بات مت کیجیے گا. قرآن حدیث کو ہمیں دیکھنی ہے. کیا واقعی میں ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق ہے نا، ہم جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے وہ جہنمیہ ہیں، حدیث بھی مسلم شریف کی ہے، کہہ رہے تھے کہ میں ہم نے بتائیں گے. جہنمیہ نہیں کہا ہے، جی میں نے کہا ہے کہ کوئی اگر ثابت کرتا ہے تو پھر ہم بھی مسلم کی حدیث سے ثابت کریں گے کہ اللہ کے رسول کو منع کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کی قبر پر دعا نہ کرے. جی وہ بھی میں بتا دوں گا، حدیث میں ہے، وہ بھی میں اور بتا دوں قرآن گا. میں یہ آیت بھی اتری، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت چاہیں، جبکہ یہ کھل جگہ کہ وہ لوگ جہنمی ہیں. کیا بولے؟ وہ جہنمی ہے کہا کہ قرآن میں نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں ہیں. ہاں سنو میری بات سنو. جی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اس کے آگے آیت کی من بعد ما، اس سے پہلے کہ مطلب وہ لوگ، مطلب جبکہ یہ کھل چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہے. تو تھوڑا آیت مجھے یاد نہیں ہے، یہ پوری آیت ہے. کون والد؟ ان کے والد کے متعلق؟ نہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے اور دعا کرنے لگے، اور ایک حدیث میں ہے اور تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، اور وہ بھی حدیثی نقل کیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے وہاں پر، تو سارے صحابہ رونے لگے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس لیے، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول، میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی رونے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے قبر پر مطلب دعا کر رہا تھا، ہاں میں نے اجازت چاہی تو مجھے اجازت تو دے دی گئی کہ آپ اپنی ماں کے قبر کی زیارت کر سکتے ہو، لیکن میں جب دعا کرنے لگا تو اس سے مجھے منع کر دیا گیا، تو میں جو ہے نا رونے لگا. ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ آپ جو ہے نا اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. یہ مسلم کی شریف کی حدیث ہے. جی اور اسی تحت مسلم آج شریف بھی کی. نازل ہوئی. ہاں، ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی نبی کو اور نہ ہی ایمان والوں کو یہ پہنچتا ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت چاہیں. اس کے آگے تھوڑا سا میں آج بھٹک رہا ہوں کہ اس کے قبل، اس سے پہلے کہ یہ کھل چکا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں. قبل اس کے کہ آپ جہنمی آیت نمبر بتائیں. یہ آیت نمبر لکھ کے رکھا ہوں میں، نکالنا پڑے گا. جی تو یہ مسلم آیت شریف کی حدیث بھی میں بتا دے رہا ہوں. مسلم شریف کی یہی آیت کے بنا پر تفسیر ابن کثیر بھی لے کر آئے یہی حدیث کو. حدیث کو لے کے آئے ہیں، وہ حدیث برحق ہے کہ دعا سے روکی گئی، لیکن مشرک کی بات نہیں ہے اس میں. دوسری حدیث جو آپ پیش کر رہے ہیں سنیے. ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی نبی کو اور مومنین کو یہ نہیں پہنچتا ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت چاہیں. جی دیکھیے جناب، جو ہے نا قرآن مجید میں کیا ہے، زیارت کرنے کے بعد جب اجازت مل گئی
उनको जियारत करने की इजाजत मिल गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो जियारत किए, ठीक। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है, लेतुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। जिस कौम में डर सुनाने वाला, वो अलग बात है कि पैगंबर ना हुआ हो, उसमें आलम फतरत होता है, वो मैं आपको बता दिया। आलम फतरत के जमाने में वो लोग कौन से धर्म पे थे? वो मोहिद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के धर्म पर थे ना जी, मोहिद और मोहिदा थे, कभी भी बुत की परस्त नहीं किए थे, और इब्राहिमी धर्म पर थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के धर्म पर थे। उस दौर ईसाई चल रही थी, ईसाइयत चल रही थी वो दौर। क्योंकि मैं भी बरेली में इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी मैं जो हिसाब से मैं जानकारी लिया हूँ, उस हिसाब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि अल्लाह के रसूल मेरे बाप कहाँ? हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा बाप जहन्नम में। तो वो शख्स उदास होकर जाने लगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा बाप भी जहन्नम में। जी, आपने क्या नाम बोले अभी? जमील साहब, हाँ, गौर से सुनिएगा, आपकी बात मैं दोनों सुना, दोनों हदीसी में है जो आप पेश कर रहे हैं। मेरा बाप और तेरा बाप जहन्नम में है, वो भी हदीस का कोट कर दे रहा हूं मैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 500 में है वो, समझे। और वही तेरा बाप और मेरा बाप जहन्नम में है, मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 13,333 में है। गौर से सुनिएगा, इसको जो हक बात आए कबूल कीजिएगा, कबूल करना नहीं करना आपकी जिम्मेदारी है। दो चीज मैं बता दे रहा हूँ। 2 हदीस आपने पेश की और एतराज किया, सवाल छोटा होता है लेकिन जवाब थोड़ा तूल होता है, थोड़ा कितना बताएं जी। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 13,333, मुस्लिम शरीफ की हदीस सहीह सित्ता में देख लीजिए, 500 हदीस नंबर जो आप पेश किए हैं, तेरा बाप और मेरा बाप जहन्नम में है कहा करके, है ना। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मैं पढ़ ही दे रहा हूँ उसको, हदीस को उर्दू में। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मेरा बाप कहाँ है? आपने फरमाया आग में, यानी जहन्नम में। फिर जब वो पलट गया तो आपने उससे बुलाकर फरमाया, बिलाशुबा मेरा बाप और तुम्हारा बाप आग में है। ये हदीस है। यानी जहन्नम की कितनी दूरी है उसको देखने के हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पावर दिया है, और ये भी इल्म दिया है कि कौन जहन्नमी है कौन जन्नती है, ये इल्म गैब है, ये भी अकीदा इसमें मिल रहा है ना। हम ये समझते हैं माइंड तक नहीं लगा। जी, बड़ी अच्छी बात है। इस हदीस को दलील बनाकर, बेस बनाकर आपने ये कहा है माज़अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद भी जहन्नमी है। इस हदीस में वालिद का लफ्ज नहीं है, समझे। आबा का जिक्र है ना, आबा बल्कि इन्ना अभी है। क्या है? अभी का लफ्ज है। अभी अरबी में बाप के लिए भी बोला जाता है और चचा के लिए भी बोला जाता है, लेकिन वालिद का लफ्ज सिर्फ वो शख्स पर बोला जाता है जो असल बाप हो, जिसे नस्ल चलती हो, जिसके जरिए से पैदाइश मारिज वजूद में आया हो। कुरान मजीद खोलिए, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, पारा नंबर 21 सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 6। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन के जानों के मालिक हैं और उनकी बीवियां मोमिनीन की माएँ हैं। वो उम्मत के वालदा नहीं, माँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रूहानी बाप हुए। देखिए कुरान मजीद में, अम कुंतुम शुहदा इज़ा हज़रा याकूबल मौतु इज़ क़ाल लिबनीही मा ताबुदूना मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका इलाहुम वाहिदुम व नहनु लहू मुस्लिमून, आयत नंबर 133 सूरतुल बकरा में, पारा नंबर 1 में मौजूद है। जब याकूब की मौत का वक्त करीब आया, जबकि उसने अपने बेटों से फरमाया, मेरे बाद किसकी पूजा करोगे, किसकी परस्तिश करोगे, किसकी इबादत करोगे? बोले हम उसकी इबादत करेंगे जो खुदा है, आपका और आपके बाप इब्राहिम व इस्माइल और इसहाक के माबूद को। यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने हजरत इब्राहिम को अपना बाप कहा, ठीक। वो तो समझ में आती है, इसके दादा थे, लेकिन इब्राहिम के बाद इस्माइल को बाप कहा। इस्माइल अलैहिस्सलाम तो उनके बाप नहीं थे, चचा थे,
क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हजरत इसहाक थे। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके भाई थे हजरत इसहाक के, लिहाजा वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चचा थे। जब बाप का चचा हैं तो औलाद के भी जाहिर सी बात है चचा होंगे, लेकिन यहाँ पर अभी का लफ्ज चचा के लिए भी बोला गया। इस पर हाफिज इब्ने कसीर मुतवफ़ी 774 हिजरी इसी आयत के बहस करते हुए तफसीर फरमाते हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद ने क्यों कहा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हमारे बाप हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए कहा कि अरब की जबान में चचा के लिए भी बाप का लफ्ज बोला जाता है, इसलिए उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने बाप के तौर पर शुमार किया। हालांकि उनका बाप याकूब अलैहिस्सलाम थे, उनके बाप इसहाक इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चलते हुए नस्ल आ रही थी बनी इसराइल के, है ना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद भी तो मतलब बुत परस्त थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप वहां पर मत जाइए, उनके तफसीर उनके बाद सब हमारे आकाए करीम के जिस पर हमारा ईमान है और जो उनको जरूरियात दीन में से जो है हमारे, उनको अभी बात कर रहे हैं, इधर उधर बात ना करें। खोलें अब बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1468, ठीक। मुस्लिम शरीफ इंटरनेशनल नंबर बता दे रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2277, मिशकातुल मसाबी शरीफ हदीस नंबर 1768, अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 1623, मुस्नद अहमद शरीफ हदीस नंबर 8266, इब्ने हब्बान शरीफ हदीस नंबर 3273, इब्ने खुज़ैमा हदीस नंबर 2329, लिल बैहक़ी में भी हदीस नंबर 7160, नसाई शरीफ साहित्य की किताब है, हदीस नंबर 2464 में लिखी हुई। क्या लिखी हुई आप गौर से सुनिए कि सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। तो सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, यानी अबू तालिब कौन थे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, छोटे भाई थे। वो ताजा मुसलमान हुए थे। वो जकात जो जकात वसूल करने के लिए जा रहा था, वो हदीस पाक में ये है, वो जकात देने से इनकार कर दिए। एक आदमी मुसलमान कौन हुआ था ताजा? तो एक आदमी जो भेज रहे हैं, जिसके तरफ भेजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जकात वसूल करने के लिए, तो वो ताजा मुसलमान हुए थे। तो इसमें लफ्ज क्या है वही पढ़ेंगे, अपनी तरफ से कोई इबारत नहीं घोषणने की कोशिश करेंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत उमर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, आपके चचा तो ज़कात जमा नहीं कर रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चचा अब्बास, किसके मुतालिक बात हो रही है? अब्बास के बारे में। उनके चचा भी हैं, अबू तालिब, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, यह अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की ज़कात मेरे ज़िम्न है। ऐ उमर सुन लो, लफ्ज अरबी सुनिए, अन्ना अम्मर रजुलु सिन्हु अभी ही, बेशक इंसान का चचा बाप के मिसल होता है। ठीक, यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी का लफ्ज इस्तेमाल किया ये हदीस में। तो उनका तो बाप ये अब्बास नहीं थे बल्कि अब्दुल्ला थे। तो मालूम हो गया ये हदीसों की रोशनी में, सही मुस्लिम में था ना कि तुम्हारा बाप और मेरा बाप जहन्नम में है, ये भी सही है। मुस्लिम शरीफ ही में है हदीस नंबर 2277 में, उमर तू सुन ले वो मेरा चचा है और याद रख चचा बाप के मिसल होता है। मुस्लिम का जवाब मुस्लिम से दे दिया आपको। ये मामला इस हवाले से साफ और शिफाफ हो गया। एक बात और सुनो, जैसे कि अबू तालिब के ताल्लुक से आपका क्या है, वो जहन्नमी है? अबू तालिब तो ईमान ही नहीं लाए जी, उसके बारे में आप बात कीजिएगा अलग से। अच्छा चलो, ईमान नहीं लाए, ईमान नहीं लाए वो। हाँ, ईमान नहीं लाए। उसके बहुत सारे हदीस आपका रेफरेंस मैं दूंगा, मैं हवाले बहुत कसीर है। लेकिन मैं अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की ही बात करूंगा, जो इसकी हदीस के बेस पर आप कह रहे थे अभी का लफ्ज है वहां पर, तो मतलब कि उनकी हकीकी बात अब्दुल्ला मुराद है। वो अब्दुल्ला मुराद नहीं है, वो समझे, उनके चचा मुराद थे जिसको जहन्नमी करार दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब उनके पास कोई रहबर, उनकी माँ, उनके बाप के पास कोई हादी नहीं आया, यानी हिदायत करने वाला, तो इस बिना पर हम उनको मतलब फतरत के ज़माने में गुजरे और वो
कभी भी बुत परस्त नहीं किए। नहीं, बुत परस्ती तो मतलब वो मतलब खुदा का हर कोई चाहत था, और खुदा को हर कोई अब्दुल्ला नाम जो रखे थे ना, वो मतलब अल्लाह का बंदा, लेकिन वो जो शिर्क जो करते थे वो अपने इब्राहिम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को रखकर जो वो लोग जो है ना, नहीं अरब वाले करते थे, अरब वाले करते थे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन मुतवल्ली थे उनके खानदान पूरे, तो फिर वो कहाँ से बच जाएंगे? नहीं, जो अमाल का दारोमदार, ईमान का दारोमदार अपने अमाल अपने पास रहता है, कोई गैर करे तो उसके जिम्मेदार कोई नहीं है, बस बताना मकसूद है ये। लेकिन फतरत के जमाने में इंतकाल हुए। आप इंसाफ कीजिए, कुरान में एक बात, 1 मिनट बोल लीजिए, इंसाफ कीजिए कि अय्यूब नूह अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, कुरान जिक्र किया है इसको, तो वो मछली को जन्नती करार दिया गया है, ऐलान किया है। और जिस पेट में आमना के पेट में 9 महीना हो, चंद महीने रहने से, 40 दिन रहने से जन्नती मछली बन जाए, तो आप खुद अकल से कयास कीजिए कि कुरान जब 40 दिन पेट में रखने से जन्नत में मछली को भेजने का वादा किया है, तो रसूल पाक नबियों के सरदार जो 9 महीना पेट में रहा हो, वो आमना कैसे जहन्नमी हो सकता है? ये भी ठीक है, आपका गुमान बेहतर ही हो, मैं भी ये दुआ करता हूँ। लेकिन एक बात बता दो कि कुरान ने 18 पैगंबरों का नाम लिया और कहा वलौ अशरकू लहबित अन्हुम कानू यामलून, कि अगर ये लोग भी शिर्क करते, और हालांकि उसमें ये भी जिक्र है कि हमने इनके बाप दादा की तरफ भी वही की, यानी 18 पैगंबर और उनके बाप दादा भाइयों की तरफ वही की कि वलौ अशरकू, अगर तुमने शिर्क किया, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, तो तुम्हारे भी अमल जो है ना गारत हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। शिर्क तो करने वाले पूरे बाप दादा को लेकर कहा गया कि शिर्क करते तो तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाते। और एक बात और, वो आयत मुझे याद आ गई, माँ का नलिन नबी वल्लज़ीना आमनू मुशरिकीना वलो कानू उले कुर्बा, चाहे उनके कुराबतदार रिश्तेदार ही क्यों ना हो, मिन बाद मा तबय्यना लहुम अन्नहुम असहाबुल जहीम, जबकि खुल चुका कि ये लोग जहन्नमी हैं, तो चाहे उनके कुराबतदार ही क्यों ना हो, तुम उनके लिए मफरत की दुआ नहीं कर सकते, ये लोग जहन्नमी हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। कुरान मजीद का फरमान हमारे लिए हिदायत का राह देता है। जैसे अबू तालिब है, तो इसको कोई भी नहीं कहता, जैसे और भी बाबू जहल है, उनके रिश्तेदार है ना कुराबत वाले, लेकिन उनको ईमान नहीं लाए तो जहन्नमी है। लेकिन हजरत उनके वालिदा मोहतरमा वो तो 40 साल के बाद अपने नबूवत का ऐलान किए। और दूसरी बात ये भी की है, मैं चाहता हूँ अल्लाह करे कि वो जन्नत में जाएं, लेकिन बात ये है कि वहाँ पर तुम्हारे फिका अकबर में ये चीज़ लिखा हुआ है, मैंने कई किताबों में पढ़ा है। मैं अगर मैं हवाला ओरिजिनल नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा कोई मतलब मुफ्ती नहीं, लेकिन जिन किताबों में नकल किया गया है वो किताब का मैं हवाला दे सकता हूँ कि भाई इस किताब में मैंने पढ़ा फला वाला। कोई भी आलिम जब कोई चीज लिखता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है। देखिए अकबर में लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप काफिरा हैं। हाँ जी, बिल्कुल वहाँ पर आप देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन वो ना वो बीच में 100 साल तक, बीच में वो 50 साल या 100 साल मेरे गुमान से, अभी मेरे पास तो नजर में नहीं है, लेकिन पढ़ा हूँ मैं, वो बीच का रावी मुनक़ते है, वो काबिल कबूल ही नहीं, हुज्जत भी नहीं बन सकते हैं, वो इसी बात, हुज्जत ही नहीं, दलील नहीं बन सकती, बीच का रावी खत्म है ना। तो बात, और दूसरी बात ये किए थे जमील साहब कि आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके वालिदा मोहतरमा के कब्र की ज़ियारत के लिए गए और हदीस पेश किए, लेकिन नंबर नहीं बताया, मैं बता देता हूँ वो हदीस, दुआ क्यों नहीं किए, उसकी वजह क्या है, सुनिएगा, हदीस को समझने की कोशिश कीजिए। हदीस नंबर क्या है? हदीस नंबर मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2259 में देखिएगा, और मिशकातुल मसाबी शरीफ के हदीस नंबर 1763 में देखिएगा। ये हदीस जो खुद पढ़े आप, लेकिन आप अंदाजे से बयान किए, वो सुनिए, मैं पढ़ देता, जरा बताओ नंबर। मिशकातुल मसाबी शरीफ की हदीस नंबर 1763 और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2259। सुनिए गौर से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा की वफात के बाद तकरीबन 50 साल के बाद हुजूर हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र अनवर पर तशरीफ ले गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदा माजदा की कब्र के पास पहुंचकर इंतहाई रोए, बिलक बिलक कर रोए, मैं अपनी जबान में कह रहा हूँ, इतने रोए कि मौजूदा तमाम सहाबा किराम भी रोने लगे।
मुस्नद अहमद की रिवायत के मुताबिक तकरीबन 1000 के बराबर सहाबा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में, और मुस्लिम शरीफ में इसकी तादाद नहीं बताई गई है, खबर नहीं दी गई है। तमाम सहाबा रोने, बहरहाल तमाम सहाबा रो रहे थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की थी कि मुझे अपने वालिदा की कब्र की जियारत की इजाजत दी जाए, तो मुझे अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी। ठीक, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मैं अपने वालिदा के लिए मगफिरत की दुआ करूं, तो अल्लाह ताला ने मुझे उससे रोक दिया। अब तुम कब्र पर जाया करो, आखिरत की याद आएगी, ये हदीस है। इस हदीस को दलील बनाकर आपने ये गढ़ लिया या कह दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वालिदा के लिए दुआए मगफिरत करने से रोक दिया गया, तो उनका मनगढ़ंत दलील आपका जो है ईमान पर नहीं थे, अलियाज़ु बिल्लाह, ऐसा आप ख्याल कर लिए, है ना? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अल्लाह जो है ना, पहले जो है ना, अगर किसी नबी के माँ बाप को जहन्नम में अगर डालेगा तो लोग दूसरा शिकवा नहीं कर सकता भाई कि हम तो ईमान वाले हैं, अल्लाह हमारे माँ बाप को तो कम से कम नबी के माँ बाप को बख्श दे, तो हमारे माँ बाप जैसे अली रजी अल्लाह ताला कह सकते हैं अल्लाह हमारे चचा के अब्बा को तो बख्श दे, तो हमारे अब्बा को भी तो बख्श दो मेरे ईमान के सदके तुफैल से। बहरहाल इसमें आप ये कहे, इसको दलील बना करके उनको दुआएं मगफिरत के लिए रोक दिया गया, लिहाजा वो मोमिन नहीं थे, मोमिना नहीं थे, है ना जी जनाब। मन इस तरीके से दलील थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा सकते थे कि मेरे वालिदा काफिरा इंतकाल हुई हैं, खुद बयान कर दिए जाते। लेकिन अदावत में कौन आपको सिखाए पता नहीं, आप इसके दलाइल मैं दे रहा हूँ इंशाल्लाह। नहीं, जब मैं फिका अकबर पढ़ा तो मुझे थोड़ा यकीन आ गया कि शायद हो सकता है कि नहीं, वो तो दलील के काबिल नहीं है। अब सुनिए कुरान की आयत में बता दे रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना यूज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरति व अद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। पारा नंबर 22 आयत नंबर 57 में सूरतुल अहज़ाब सूरा नंबर 33। जो लोग बेशक अजियत देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, उन पर लानत है दुनिया और आखिरत की जिंदगी में, और ऐसे ही लोग के लिए अल्लाह ताला ने जलीलो खार कर देने वाले अजाब जहन्नम तैयार कर रखा है। जो अल्लाह और रसूल को तकलीफ देते हैं, आपने इसे बना करके अपने तरफ से कह दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी वालिदा उनके साथ थी, है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सफर में आ रहे थे, इंतकाल की बात बता रहा हूं। मैं क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दूं? मेरा तो दिल करता है कि अल्लाह ताला उनको बख्श दे, लेकिन जबकि वो कब्र पर गए और सहाबा को भी मना कर दिया गया कि तुम माँ का मतलब वलो कानू उले कुर्बा, चाहे वो तुम्हारी रिश्तेदारी क्यों ना हो, तुम नहीं मतलब। फिर कुरान की भी आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लत्तखज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, कि ऐ ईमान वालों तुम अपने बाप अपने भाइयों के लिए मतलब अपना दोस्त मत समझो औलिया, इन इस्तहब्बुल, जबकि ईमान पर कुफ्र को पसंद करते हैं, ईमान को नहीं पसंद करते, तो इनको दोस्त ना बनाओ। हाँ, तो फिर वो मतलब वो लोग नहीं पसंद करते या चले गए, हालांकि लोग मुशरिक थे। अभी भी आप मुश्रिक कर रहे हैं, उसी को मैं समझा रहा हूँ तफसील से, ताकि समझें। अभी इत्मीनान से सुनिएगा, ताकि मैं भी तफसील समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे, शायद, उम्मीद है। वरना शॉर्टकट बात करके मुझे चाहिए कि हदीस और कुरान को हम कबूल करें, हमारे आखिरत को संवारें। हम किसी से हमारे जाती अदावत नहीं है, आपको मैं देखा नहीं हूँ और आपसे मुझे लड़ाई नहीं है, समझे भाईजान। तो सुनिए गौर से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी वालिदा और उनके साथ एक लौंडी उम्मे ऐमन जिसको बोलते हैं, हदीस पाक में इसी आता है, आपके वालिदा अपनी सहेलियों के मुलाकात की घर से मदीनतुल मुनव्वरा से तशरीफ ले गए थे। तकरीबन आपकी उम्र 5 या 6 साल की उम्र थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब वापस लौट रहे थे मक्का की तरफ, रास्ते में तबीयत शदीद खराब हुई और बुखार की हालत ही में बेसाल पा गई, है ना। एक अंदाजा लगाइए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना दर्दनाक व अलमनाक लम्हा व तकलीफ देह होता कि हालत सफर में थे, जबकि आपकी उम्र शरीफ कमसिनी की उम्र 5 साल की थी, और साथ में कोई रफीक नहीं, कोई साथी नहीं, कोई बड़ा मर्द इंसान नहीं था, बल्कि उम्मे ऐमन एक लौंडी है ना,
इस हालत में आपके वालिदा का इंतकाल हो गया। उलमा ने लिखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत यह थी कि उम्मी ऐमन ने कब्र खोदी, कुछ गांव के मजदूरों को बुलाया, कब्र खोदी गई। जब कब्र में हजरत आमना को लिटा दिया गया, कब्र पर लिटा मिट्टी डाली गई, तो अल्लाह के नबी अपने वालिदा की कब्र पर बिलक बिलक के रो रहे थे, समझे। कहते हैं कि मैं अम्मी जान आप किसके सहारे मुझे छोड़ गए। उम्मे ये ऐमन दिलासा देती थी कि कोई कहती थी बेटा गम ना करो, तुम्हारे माँ के मैं तुम्हारी माँ हूँ। फिर उम्मे ऐमन वहां से आपको लेकर गई और आपकी बड़ी खिदमत पर अल्लाह कबूल करे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप को अल्लाह बख्श दे। अब्दुल मुत्तलिब की परवरिश में सरकार आए। 5 साल की उम्र में आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ और वो मकाम अबवा है जो मक्का और मदीना के दरमियान में पड़ता है। बुखारी शरीफ की हदीस किताबुल मनाकिब सिफतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस नंबर 3557 में देखिएगा, खोलिए हदीस। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हर करन में, हर जमाने में, हर तबके में तमाम औलादे आदम से बेहतर भेजा गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदम से लेकर मुझ तक में हर जमाने बेहतर में मुंतकिल होता रहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं बेहतर नस्ल में से हूँ। तिरमिजी शरीफ में देखिएगा हदीस नंबर 3532 में हजरत मुत्तलिब बिन अबी वदा से वो कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास आए। मुहद्दिसीन ने इस हदीस के पेश मंजर बयान करते हैं, कुफारों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ नाजेबा अल्फाज बोले थे, जिसकी शिकायत के घर से हजरत अब्बास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। लेकिन हजरत अब्बास अभी कुछ भी नहीं कह पाए थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर तशरीफ ले गए। अभी हजरत अब्बास ने बुलाया भी नहीं, लेकिन नबी ने गैब से जान लिया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब करके फरमाने लगे, मन अना, मैं कौन हूँ। ये जुमला बता रही है कि आप जलाल की हालत में ये बयान फरमा रहे हैं कि क्योंकि किसी ने हुजूर की शान में बेअदबी की है और किसने सख्त से कहा है मन अना, मैं कौन हूँ। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया तो मुझे सबसे बेहतर गिरोह में पैदा किया, फिर इस गिरोह में 2 गिरोह बना दिए और मुझे दोनों गिरोहों में सबसे बेहतर गिरोह में रखा। फिर उसमें मुख्तलिफ कबीले बना दिए तो मुझे सबसे बेहतर कबीले में रखा। फिर उन्हें घरों में बांट दिया तो मुझे अच्छी नस्ब वाले बेहतरीन खानदान और घर में पैदा कर दिया गया। इमाम तिरमिजी ये रवायत को हदीस में हसन कहते हैं। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद बिन हम्बल ने जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 210 हदीस नंबर 1788, इब्न हैसम में मजमुअ ज़वाइद में जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 216, इमाम बहकी ने दलाइल नबविया में जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 169 में, इमाम हुसामुल हिंदी ने कंजुल उम्माल जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 415 में हदीस नंबर 3190 3000 है ना 3100 चलो ठीक है एकदम बयान किया। तो देखिएगा कुरान आप खोलते हैं, या अय्युहल लदीन आमनु इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन पारा नंबर 10 सूरत तौबा 28 आयत नंबर है। ऐ ईमान वालों, बेशक मुश्रिक तो सिरे से नरे का नापाक हैं। जी, ये सिरे से नापाक हैं। काफिर लोग मुश्रिक जो होते हैं वो सिरे से नापाक होते हैं, समझे। इमाम हजर अस्कलानी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम नसब जो जितने भी आदम अलैहिस्सलाम से उनके वालिदा तक जितने भी थे सब पाक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे करम वाली पुश्तों पे और तहारत वाली शिकमों में मुंतकिल फरमाता रहा, यहाँ तक कि मुझे रब ने मेरे वालिदैन से पैदा फरमाया।
जी सरकार ने अपने वालिद का भी जिक्र फरमाया और बता दिया कि मेरे वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन हैं। इस हदीस की रोशनी में इब्ने अयाज फरमाते हैं अंबिया के नुत्फे भी पाक, यहाँ तक कि अंबिया के नुत्फे भी पाक होते हैं। देखिए हदीस में काजी अयाज का शिफा शरीफ जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 132 है। जुर्कानी में मुआहिबुल दुनिया वगैरह में ये जिक्र किए गए हैं। तो बताइए, मुश्रिकीन को काफिर नजिस डिक्लेयर किया है कुरान ने, और हदीस में सही हदीस, कई हदीस के हवाले हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, मैं पाक पुश्तों से मुंतकिल होता हुआ मेरी वालिदैन मोहतरमैन के शिकम वालिदा मोहतरमा के शिकम चलो ठीक है, में आया। मालूम ये पड़ रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान को बेहतर बताया जी आप, लेकिन एक बात ये बताएं हमें कि क्या क्या कोई नबी ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसके माँ बाप जो है ना वाकई में काफिर आ रहे हों? मेरे नबी की बात कर रहे हैं, अभी दूसरे नबी की बात करेंगे तो इंशाल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम जो भी हों, ये मूसा अलैहिस्सलाम तो काफिरों के घर में पले बढ़े हैं, उसे क्या है, जहाँ जिसका रिज्क अल्लाह रखा है वहाँ खिलाता पिलाता वो रब है, इस पे ईमान है हम लोगों का। अगर क्या कोई नबी अगर किसी काफिरा के घर से नबूवत उसे मिल जाए पैदा होने के बाद, तो क्या उसमें कोई ताज्जुब, मतलब जैसे कि कोई नबी, तो उसमें कुछ शान में कुछ जोम ख्याली ना करके बयान करें। कोई किताबों में अगर पढ़े हैं तो इस तरह से तो बहुत बातें होने लगेगी, अगर बातें खोलते रहेंगी इस तरह से। तो अगर कोई हवाला है तो उससे बात कीजिए कि देखिए मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा मोहतरमा माज़ल्ला आप काफिरा समझते हैं या क्या, हवाला है तो वो बात कीजिएगा। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में, और जो भी जिस हदीस से डाउट था आपको मैंने क्लियर कर दिया, आपको समझा दिया। आगे आपकी मर्जी, आप माने या ना माने, हदीस को मानिए और ईमान को अपने आप देखो, अभी आप बयान कर रहे थे, आप रोने लगे तो मेरे भी आंख में आंसू आ गया। अल्लाह ताला जो है ना, मतलब जो हम लोग के दिल में उम्मीद है देखिए हो। देखिए लेकिन बात यह है कि वहाँ पर जिक्र आया ना, वहाँ पर जिक्र आया नबी हदीसों में जब पढ़ने लगे, हदीस मेरे हाथ में है, जब पढ़ने लगे उनके बचपन के आलम, उनके वालिदा इंतकाल हो गए तो बहुत बिलख बिलख कर रो रहे थे। चलो ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हारी मतलब दुआ कबूल फरमाए, हमारी भी। और इस तरह अगर डाउट ना हो, हदीस और कुरान पे ईमान लाएं और दूसरे के बहकावे में ना जाएं, है ना। जी मेरा भी यही ईमान है कि अल्लाह ताला उनको बख्श दे। लेकिन कुछ दलाइल ऐसे कह दीजिए, वो दलाइल नहीं, वो दूर की दलाइल हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन पे फिट नहीं होता। ये हदीस और कुरान की रोशनी में पक्का कहिए कि मैं आज से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन को मुआहिद और मुआहिदा और आलिम फतरत में इंतकाल हुए, वो जन्नती हैं, प्यार करूंगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला जो है यकीन कर कि अल्लाह उन्हें बख्श दे, मेरे दिल में उम्मीद है कि अल्लाह उन्हें बख्श दे। और मगफिरत से क्यों रोके थे वो लंबी बात हो जाएगी, मैं हवाला अभी दे देता, लेकिन आपको भी काम होगा इंशाल्लाह, मजीद अगर गुफ्तगू करेंगे इसमें तो आपको बताऊंगा। मैं रखता हूँ। ठीक है, अल्लाह आपको हिदायत।